press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में हम आरजू काज़मी और नाज़िया इलाही खान जी के बीच में जबरदस्त डिबेट को जारी रखेंगे, क्योंकि ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम चैनल पे आपके लिए डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो आप ही की डिमांड पे हम वीडियो का सेकंड पार्ट डाल रहे हैं, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमेशा मेरी मदर कहा करती थी अच्छी बातें मुंह से निकालनी चाहिए, तो हम लोगों को अच्छी बात फिलहाल करनी चाहिए ना उनके लिए कि उनकी शादी हुई है, कुछ अच्छा बोले। मुझे ऐसा सब शुरू हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि अब बेचारी सोनाक्षी सिन्हा को पूरे बॉलीवुड में कोई नहीं मिला, तो जहीर मिल गया, उससे कर लिया उसने शादी, बहुत अच्छी बात है। और जिसने जो भी शादी किया है ये उसका आपस का निर्णय होता है, आपस का उनका अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। शादी चलेगी नहीं चलेगी ये किस्मत पर डिपेंड करता है और घर की अपब्रिंगिंग पर भी डिपेंड करता है। आमिर खान ने तो कितनी शादियां की, आमिर खान मुसलमान, कितनी बीवियां छोड़ चुका है, कितनी कितनी हीरोइनों को उसने दो किया है और फिर तलाक दिया है। चीज है यार, अगर आपकी नहीं बन रही है तो बजाय है कि घर में रह के एक दूसरे की जिंदगी खराब करने से बेटर है कि अलग हो जाए, वो एक अलग चीज है। आमिर खान की नहीं चली हर एक के साथ, तो ऐसा नहीं। शाहरुख की तो चली है, शाहरुख ने तो अपनी बीवी को मुसलमान भी नहीं किया, वो वैसे ही रहती हैं जैसे जो उनका रिलीजन है वो फॉलो भी करती है, होना भी नहीं चाहिए। इवन उनका इंटरव्यू भी मैंने देखा था, उनके घर में मंदिर भी है, उनके घर में नमाज पढ़ने की जगह भी है, तो ऐसे मुसलमान भी तो मौजूद है, एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। पर क्या ऐसे मुसलमान आकर के उन मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? शोएब जमाई जैसे, साजिद रशीदी जैसे, तौकीर जैसे, अवैसी जैसे मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी मुसलमान बेटियों का पीछा छोड़ दो, उनको भी अपनी मर्जी से शादी करने दो। अब जाहिर है इन लोगों के मुंह कौन लग सकता है, आप खुद जानती हैं। या इस तरह के मौलवी मौलाना हमारे यहाँ भी है, उनको कौन समझा सकता है। लेकिन बहरहाल शाहरुख ने एक अच्छी एग्जांपल सेट की है, मौजूद है। हम अगर अपने आप को समर्पित किए हैं कुछ अवेयरनेस के लिए, तो हमें तो कड़वा बोलना पड़ेगा ना। हम अगर मीठा मीठा बोलेंगे तो अवेयरनेस तो कभी नहीं हो सकता। आज अगर आप एक स्कूल की टीचर है, आपको कभी बच्चे से प्यार से भी बात करना पड़ेगा, कभी डांटना भी पड़ेगा, कभी छड़ी भी दिखानी पड़ेगी। भले आप छड़ी मारे ना, क्योंकि वो क्राइम है हमारे भारत में, आपके यहाँ भी होगा, तो हम छड़े लेकिन दिखानी पड़ती है। तो अगर मीठा मीठा बोलेंगे तो शोएब जमाई तो फिर सबको रंगेगा, सारी औरतों को नेशनल न्यूज पर बेइज्जत करेगा। असदुद्दीन अवैसी हमारे पीरियड्स प्यूबर्टी की बात वो तो हमारे यहाँ जैसे एक इदारा है पैमरा के नाम से, वो रोकते हैं इस तरह की चीजें। कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता, अगर करेगा दोबारा बुलाया नहीं जाएगा, उनको मीडिया में जगह ही नहीं मिलेगी। अगर आप मीडिया में जगह देंगे ऐसे लोगों को बिठा बिठा के तो किसी को भी कुछ कहेंगे। उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, बैन कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। अब देखिए ना, ये असदुद्दीन अवैसी की पार्टी का प्रवक्ता है हाजी रंगरेज, ये आपका दिल्ली में रहता है, 9 क्लास पास, और वो प्रवक्ता है दिल्ली का। अब आप सोचिए कि असदुद्दीन अवैसी खुद बैरिस्टर बाहर का पढ़ा हुआ है और अपने पार्टी में प्रवक्ता रखा है 9 क्लास पास। अब 9 क्लास पास क्या बोलेगा कि बच्ची को पीरियड्स हो गया उसका शादी कर दो। बच्ची नहीं, मतलब हमारे यहाँ तो बच्ची होती ही नहीं है इस्लाम में, हमारे यहाँ तो सीधा औरत पैदा होती है। तो पीरियड्स हो गया है, सीधा उसका निकाह पढ़ दूंगा। तो 9 क्लास पास आदमी क्या बोल सकता है? देखिए, मगर जाहिर है ना कि जब जिसका जितना दिमाग चलेगा वो उतनी ही बात करेगा ना। लेकिन असल बात ये है कि वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी, जितनी मैंने वीडियोस देखी, जितनी मैंने क्लिप्स देखे सोनाक्षी सिन्हा की। और मेरा ख्याल है कि लोगों को उनकी खुशी में खुश होना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि उनकी शादी अच्छी चले। पर इसके पहले से आप इतनी नेगेटिव बातें करें कि जिसका कोई हाल ही ना हो, तो मुझे थोड़ा सा उनके ऊपर अफसोस हो रहा था कि जो लोग इतने नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे। कोई कह रहा है फ्रिज खरीद लो, कोई कह रहा है कुछ कर लो, फ्रीजर ले लो। क्या सारे मुसलमान क्या काट के डाल देते हैं? सारे मुसलमान क्या सब सारी बीवियां काट के फ्रिज में रख देते हैं? जरूर कुछ ने किया है, लेकिन उसके पीछे आप इतने 20 करोड़ लोगों को तो नहीं आप काउंट कर सकते कि 20 करोड़ के 20 करोड़ ऐसे कर रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगी कि सारे मुसलमान मर्द ऐसा नहीं है कि सब फ्रिज में ही काट करके रखते हैं। लेकिन आई थिंक मेरे टेबल पर जो मैंने लव जिहाद के केसेस देखे हैं वो 2000 से अबव देखे हैं, सिर्फ मेरे चैम्बर में। अब आप सोचिए कि लेट मी कंप्लीट। जो मुसलमान मर्द मुसलमान लड़कियों से शादी करते हैं वो या तो तलाक देते हैं या तो पॉलीगमी करते हैं, 4 शादी करते हैं। मैं आपको मैं जहाँ छोटे में रहती थी, 12 रामलोचन मलिक स्ट्रीट की बात मैं बता रही हूँ, उसमें एक 9 नंबर फ्लैट था।
उसमें एक हम लोग दादा बोलते थे उसको, दादा जैसे थे, बहुत बूढ़े थे, उन्होंने 4 शादियां की थी और 18 बच्चे पैदा किए थे। 2 बीवी मर गई बच्चा पैदा करते करते, 2 बीवी जिंदा थी, अभी एक शायद मर गई है। एक जो सबसे छोटी वाली थी, जिसकी उम्र सिर्फ 12 या 13 साल थी, वो शादी करके लेकर आ गए थे और उस वक्त उनकी उम्र शायद 50 साल थी जब वो 12-13 साल की बच्ची से उन्होंने शादी किया था। तो वो अभी जिंदा है क्योंकि वो अभी भी यंग दिखती है, क्योंकि वो 12-13 साल की थी। तो ये हमारी मेरी आंखों देखी है, मैं तो एड्रेस भी बता रही हूँ कि जिसको मगर मैं कह रही हूँ ना नाज़िया, इस तरह के केसेस होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते। द थर्ड थिंग इज कि अगर हिंदू बेटियों को मुसलमान मर्द पसंद आते ही हैं, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? ये उनकी अपनी मर्जी है, ये उनकी अपनी मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब बात आ रही है कि अब अगर सबूही को पसंद आ गया हिंदू लड़का, तो उसमें भी आपत्ति मत जताओ, उसमें भी आपत्ति मत जताओ। वो क्या नाम है उनका, निगहत अब्बास, उन्होंने भी किया। हाँ, तो उसमें आपत्ति मत जताओ, फिर उसको तो तुम मुसलमान में करके रंगते रहते हो। अब देखिए यहीं पर सोनाक्षी सिन्हा ने ज़हीर से शादी की, अब देखिए हमारी ज़रीन खान ने, वो भी फिल्म एक्टर है, बल्कि सोनाक्षी सिन्हा तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, जितनी ज़रीन खान खूबसूरत है। आप गूगल में सर्च कीजिएगा, मतलब पूरी अरबी दिखती है ज़रीन खान, पूरी अरबी। ये तो फिर भी सोनाक्षी सिन्हा तो फिर भी बिहारन दिखती है। तो वो उसने एक हिंदू लड़के से शादी करने के लिए अनाउंस किया है। 10 साल से उन लोगों का अफेयर था, अनाउंस किया। लड़का भी इतना हैंडसम और कैपेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि वो अडॉप्टेशन वाला हालत हो जा रहा है और जबरदस्ती खींच के लेकर के आए हैं, उसको एक मूवी दिलवाए हैं और उसका नाम पैदा करवाए हैं और फिर उसको अपने बच्चे की तरह गोद में पालेंगे, अपने ही खर्चे पे शादी करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। वो लड़का कैपेबल, वो लड़का बहुत मतलब फिनेंशियली स्ट्रांग है। उसको जरीन ने पसंद किया है, नाम वेरी हैप्पी कि बहुत अच्छा किया। तो उसी तरीके से जैसे सोनाक्षी के लिए लोग मीठा बोलेंगे, लोग अच्छा बोल रहे हैं, उसी तरीके से मुझे लगता है कि जरीन के लिए भी मुसलमानों को अच्छा बोलना चाहिए। नहीं, आई विश के सोनाक्षी का जो है वो आगे का सफर बहुत अच्छा हो, बहुत खुश रहें, बहुत आराम से रहें। और जो लोग कह रहे हैं और बिल्कुल मुझे उन्हें देख के बहुत अच्छा, बीवी को अच्छे से रख ले, बहुत नहीं होते, मैं कहीं पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन मुसलमान मर्द एक बीवी पर, एक औरत पर रह जाए पूरी जिंदगी, ये तो मेरे घर में मैंने अपने भाइयों को देखा है, मैंने अपने मामू चाचा को देखा है, मैंने अपने फादर को देखा है, कई लोगों को देखा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी और उनको खुश देख के मेरे ख्याल है सभी को दुआ करनी चाहिए कि वो इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें जैसी वो दिख रही थी। लेकिन अगर हम बात करें इमरजेंसी, हाँ नहीं वो नहीं होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी पता है कि इस तरह की बात, जो हादसे होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते और इस किस्म के लोग नहीं करते, वो और ही माइंडसेट के या जहनी बीमार होते हैं जो ऐसा कर रहे होते हैं। मुझे, मैं फिर से आपको बोल दे रही हूँ, इस भारत के कोर्ट में, प्राय कोर्ट में मैं जाती हूँ और इस भारत के केसेस से मैं बहुत अवेयर रहती हूँ। तो लिमिटेड केसेस नहीं होते हैं, अनलिमिटेड केसेस होते हैं, काउंटेबल केसेस नहीं होते हैं, अनकाउंटेबल केसेस होते हैं। तो मेरी दुआ यही रहेगी कि सोनाक्षी कभी फ्रिज में ना मिले, सोनाक्षी कभी नहीं वो कभी नहीं मिलेंगी फ्रिज में। और इस किस्म की जो शादियां होती है जिसमें दोनों तरफ पेरेंट्स खड़े हुए हैं और सारी चीजें, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी कोई ऐसा केस मैंने देखा हो कि बॉलीवुड में या कह लीजिए जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है वहां पे इस किस्म की शादियां हुई हैं तो वो कभी उनको जो है वो फ्रिज में मिले हो। लेकिन ये चीज रिसेंटली ये चीजें हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सोनाक्षी के साथ कभी भी ऐसा होगा, क्योंकि उनके हस्बैंड भी मुझे ठीक ठाक डिसेंट लग रहे थे, जिस तरह से वो उनके फादर के पांव छू रहे थे और हाथ जोड़ के उनको इज्जत दे रहे थे, रिस्पेक्टफुली कर रहे थे। तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं, हमें थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना होगा। इसलिए कि नेगेटिव कहने के लिए तो हमारे पास यकीनन बहुत कुछ होगा, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा और आई एम श्योर और इंशाल्लाह वो बिल्कुल खैरियत से रहेंगी और बहुत खुश रहेंगी और एक दिन मैं और आप ही बैठ के बात कर रहे होंगे कि देखो कितने आराम से है। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और नाज़िया लाइक खान जी के बीच में ये जबरदस्त डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, जहां पे इन दोनों ने बात की इंटर रिलीजन मैरिज के बारे में, जो कि खासकर बॉलीवुड में हमें देखने को मिलती है और बॉलीवुड में ये चीज काफी आम है। जैसे कि हम जानते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर की शादी आजकल काफी चर्चा में है और वैसे ही बॉलीवुड की एक जबरदस्त अदाकारा है ज़रीन खान, जिनका बॉयफ्रेंड या कहें
होने वाला पति वो भी हिंदू है। पर हम जानते हैं कि बॉलीवुड में ये आम बात है, और खासकर इन्होंने बात की निगहत अब्बास और सुबही खान की, जो कि एक टीवी का जाना माना चेहरा है। उनके हस्बैंड भी जो है वो हिंदू हैं। तो इस टॉपिक के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।